अस्सलाम वालेकुम वाज़िद नाज़रीन, आज आपको हम बताने वाले हैं शाहिद अफरीदी की लाइफ स्टाइल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जी हाँ दोस्तों, आपको अपडेट करते चलें। बूम बूम अफरीदी का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, इनकी ज़िंदगी कैसे बसर हो रही है और इन्होंने कौन कौन सी फतूहात हासिल की और क्रिकेट की दुनिया में कैसे ये वायरल हुए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जान पाएंगे। आपको अपडेट करते चलें। सबसे पहले साहिबजादा मोहम्मद शाहिद खान अफरीदी का नाम पाकिस्तान के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में आता है। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं और अब मार्च 1970 में खैबर एजेंसी में पैदा हुए थे। जी हाँ दोस्तों, 1996 में क्रिकेट की दुनिया में कदम रखने वाले अफरीदी बूम बूम अफरीदी के नाम से भी पहचाने जाते हैं। उनको ये नाम भारत के मारूफ क्रिकेट खिलाड़ी और कमेंटेटर रावी शास्त्री ने दिया था। अफरीदी अपनी जानहाना बल्लेबाजी की बदौलत पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं और इसी बदौलत कई रिकॉर्ड, मसलन सबसे ज़्यादा छक्कों का रिकॉर्ड और सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। हाल ही में किए गए एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे मशहूर खिलाड़ी हैं। अफरीदी ने 2011 के आलमी कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत भी की है। यहाँ दोस्तों, आपको मज़ीद बता करते चले। इंटरनेशनल कैरियर की अगर बात की जाए तो उस पर हम रोशनी डालते हैं। सबसे पहले शाहिद अफरीदी ने क्रिकेट में कदम 1996 अक्टूबर में सिर्फ 16 साल की उम्र में ही रखा था। जी हाँ दोस्तों, जब उनको मुश्ताक अहमद की जगह लीग स्पिनर के तौर पर खिलाया गया और जल्द ही अपनी तेज बल्लेबाजी की वजह से जाने लगे। उन्होंने अपनी पहली ही इनिंग्स में एक रोज़ा क्रिकेट की तेज तरीन सेंचुरी बनाकर डाली। जी हाँ दोस्तों, जब उन्होंने 4 अक्टूबर 1996 में श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 37 गेंदों की मदद से 102 रन बनाए थे। ये उनका सबसे पहला रिकॉर्ड था जो कि फास्टेस्ट सेंचुरी करार दी जाती है, यानी कि तेज तरीन सेंचुरी। ये रिकॉर्ड अभी भी कायम है। किसी बैट्समैन को ये रिकॉर्ड तोड़ने की हिम्मत नहीं की। ये दोस्तों, आपको मज़ीद ले चलते हैं। सन 2011 के वर्ल्ड कप में जब वो क़यादत कर रहे थे पाकिस्तान टीम की, तो श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए वनडे क्रिकेट में 300 विकेटों का कदम पूरा किया था, जो कि उनका ये दूसरा रिकॉर्ड था। ये दोस्तों, वो जेस कोरिया के बाद दुनिया के दूसरे ऑलराउंडर भी माने जाते हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 6000 से ज़्यादा रन और 200 से ज़्यादा विकेटें हासिल की। अपनी जल्दबाजी और तेज़ बल्लेबाजी की वजह से उनको टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा मौके नहीं दिए गए, लेकिन मौका मिलने पर वो तमाशाइयों को अपने बल्लेबाजी की वजह से मायूस नहीं करते थे। जी हाँ दोस्तों, वो कई मरतबा पाकिस्तान को बल्लेबाजी और गेंदबाजी की वजह से जितवा चुके हैं। अफरीदी अपने कैरियर के आगाज़ में ओपनर की हैसियत से बल्लेबाजी करते थे, लेकिन अब उनको मैच की सूरत हाल के मुताबिक बल्लेबाजी के लिए बेचा जाता था, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने क्रिकेट का आगाज़ अलबत्ता गेंदबाजी की हैसियत से किया था, एज अ बॉलर किया था, लेकिन अब उनका शुमार दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में ही होता है। दूसरा, आपको अपडेट करते चलें। कोच बॉब विल्मर ने उनको एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर तैयार किया था। जी हाँ दोस्तों, इनकी कारकर्दगी की तो बहुत बड़ी फहरिस्त है। हम आपको सीधा बात से आगाह करते हैं। उसके बाद बल्लेबाजी का तरीका। जी हाँ दोस्तों, शाहिद अफरीदी तेज़ बल्लेबाजी की वजह से जाने जाते हैं और शुरू ही से गेंदबाजी पर हावी होने की कोशिश करते रहे हैं। इसी वजह से वो बूम अफरीदी के नाम से भी पुकारे जाते हैं। अभी जानहाना बल्लेबाजी की वजह से कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाले
खिलाड़ी होने के साथ साथ सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तेज बल्लेबाजी करने की वजह से अक्सर जल्द आउट होने पर शौकीन बहुत परेशान और सदमा लगता था, लेकिन इसी वजह से ही मशहूर हुए। इसी वजह से अक्सर टीम से बाहर भी हो चुके हैं, लेकिन वो किसी भी सूरत में अपने बल्लेबाजी का तरीका तब्दील नहीं कर पाए और कई बार मुसलसल नाकाम साबित होते हैं। उनका सबसे पसंदीदा शॉट सीधा हुआ करता था, लेकिन अफरीदी अपने मजबूत मसाफा और अपने गुस्से की वजह से भी मशहूर हैं। जी हाँ दोस्तों, रिटायरमेंट के हवाले से आपको अपडेट करते चलें। रिटायरमेंट और वापसी का उनके कैरियर में बहुत बड़ा असर हुआ। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल 12, 2006 को अचानक उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होने का ऐलान किया ताकि वो अपनी पूरी तवज्जो एक रोज़ा क्रिकेट पर दे सकें। बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने की वजह से उनका कारकर्दगी में अक्सर फर्क देखने को मिलता है और उसी से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को खैर आबाद कहा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद 27 अप्रैल 2006 को उन्होंने ये फैसला वापस ले लिया। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदर शहरयार खान शाहिद अफरीदी को टेस्ट क्रिकेट में वापसी पर आमादा किया जा रहा था। सन 2010 में दौरे इंग्लैंड के दौरान टेस्ट क्रिकेट को हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया। 2011 के वर्ल्ड कप के लिए उनको पाकिस्तानी वनडे स्क्वाड का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा कैरियर की झलकियाँ आपको अपडेट में बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैरियर की झलकियाँ आपको अपडेट में बताते हैं कि 4 अक्टूबर 1996 में श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 37 गेंदों की मदद से 102 रन बनाने का सबसे अहम रिकॉर्ड अपने नाम किया था। पहली बार सेंचुरी सिर्फ 16 साल 217 दिन की उम्र में बनाने का एजाज। मार्च 2005 में भारत के खिलाफ दूसरी इनिंग में सिर्फ 26 गेंदों पर 50 रन बनाए और 3 विकेटें लेकर पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। इस मैच में अफरीदी को रवि शास्त्री ने बूम अफरीदी का नाम दिया था। इस रोज़ा क्रिकेट यानी कि एक रोज़ा वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम कर लिया। जनवरी 2006 में भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में हरजबंद सिंह को लगातार 4 गेंदों पर छक्के रसीद किए। ये उनसे पहले सिर्फ कपिल देव कर चुके थे और ये रिकॉर्ड उनसे छीन लिया। यह दोस्तों 2007 में श्रीलंका के गेंदबाज मंगना को एक ओवर में 32 रन से मारे। ये क्रिकेट का दूसरा महंगा 3 ओवर था। यह दोस्तों क्रिकेट के तीसरे खिलाड़ी हैं जो 5 रन करने के साथ 200 विकेट भी ले चुके हैं। ऐसे 2 खिलाड़ी और जे.के. आपको अपडेट करते हैं और इसकी तफसीलात कुछ यूँ है। 27 अक्टूबर 2000 मैदान कज़ाफ़ी स्टेडियम हरीफ इंग्लैंड। इनिंग्स 1 ओवर 10 रन 40 विकेटें हासिल की 5 इकॉनमी 4.00। बल्लेबाजी मार्क्स टेसन नून हसैन जे.पी. थोरोप सी आउट एफ जैक्सन और नतीजा फातेह। यह दोस्तों ये उनकी कुछ फतूहात की झलकियाँ जिन्होंने दूसरे मुल्क के साथ अपने नाम की, जैसा कि इंग्लैंड, कीनिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, श्रीलंका, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं दोस्तों। उसके बाद बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज। अगर हम दूसरा बात करें तो 2013 और
اگر بات کی جائے تو کن ممالک کے ساتھ کھیلی یہ بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سر فہرست بھارت، ویسٹ انڈیز بھارت اور دوسری بار بھارت، چنئی بھارت، شارجہ، برن ٹاؤن،
अस्सलाम वालेकुम वाज़िद नाज़रीन, आज आपको हम बताने वाले हैं शाहिद अफरीदी की लाइफ स्टाइल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जी हाँ दोस्तों, आपको अपडेट करते चलें। बूम बूम अफरीदी का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, इनकी ज़िंदगी कैसे बसर हो रही है और इन्होंने कौन कौन सी फतूहात हासिल की और क्रिकेट की दुनिया में कैसे ये वायरल हुए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जान पाएंगे। आपको अपडेट करते चलें। सबसे पहले साहिबजादा मोहम्मद शाहिद खान अफरीदी का नाम पाकिस्तान के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में आता है। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं और अब मार्च 1970 में खैबर एजेंसी में पैदा हुए थे। जी हाँ दोस्तों, 1996 में क्रिकेट की दुनिया में कदम रखने वाले अफरीदी बूम बूम अफरीदी के नाम से भी पहचाने जाते हैं। उनको ये नाम भारत के मारूफ क्रिकेट खिलाड़ी और कमेंटेटर रावी शास्त्री ने दिया था। अफरीदी अपनी जानाना बल्लेबाजी की बदौलत पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं और इसी बदौलत कई रिकॉर्ड, मसलन सबसे ज़्यादा छक्कों का रिकॉर्ड और सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। हाल ही में किए गए एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे मशहूर खिलाड़ी हैं। अफरीदी ने 2011 के आलमी कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत भी की है। यह दोस्तों, आपको मज़ीद बता करते चले। इंटरनेशनल कैरियर की अगर बात की जाए तो उस पर हम रोशनी डालते हैं। सबसे पहले शाहिद अफरीदी ने क्रिकेट में कदम 1996 अक्टूबर में सिर्फ 16 साल की उम्र में ही रखा था। जी हाँ दोस्तों, जब उनको मुश्ताक अहमद की जगह लीग स्पिनर के तौर पर खिलाया गया और जल्द ही अपनी तेज बल्लेबाजी की वजह से जाने लगे। उन्होंने अपनी पहली ही इनिंग्स में एक रोज़ा क्रिकेट की तेज तरीन सेंचुरी बनाकर डाली। जी हाँ दोस्तों, जब उन्होंने 4 अक्टूबर 1996 में श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 37 गेंदों की मदद से 102 रन बनाए थे। ये उनका सबसे पहला रिकॉर्ड था जो कि फास्टेस्ट सेंचुरी करार दी जाती है, यानी कि तेज तरीन सेंचुरी। ये रिकॉर्ड अभी भी कायम है। किसी बैट्समैन को ये रिकॉर्ड तोड़ने की हिम्मत नहीं की। ये दोस्तों, आपको मज़ीद ले चलते हैं सन 2011 के वर्ल्ड कप में, जब वो क़यादत कर रहे थे पाकिस्तान टीम की, तो श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए वनडे क्रिकेट में 300 विकेटों का कदम पूरा किया था, जो कि उनका ये दूसरा रिकॉर्ड था। यह दोस्तों, वो जेस कोरिया के बाद दुनिया के दूसरे ऑलराउंडर भी माने जाते हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 6000 से ज़्यादा रन और 200 से ज़्यादा विकेटें हासिल की। अपनी जल्दबाजी और तेज़ बल्लेबाजी की वजह से उनको टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा मौके नहीं दिए गए, लेकिन मौका मिलने पर वो तमाशाइयों को अपने बल्लेबाजी की वजह से मायूस नहीं करते थे। जी हाँ दोस्तों, वो कई मरतबा पाकिस्तान को बल्लेबाजी और गेंदबाजी की वजह से जितवा चुके हैं। अफरीदी अपने कैरियर के आगाज़ में ओपनर की हैसियत से बल्लेबाजी करते थे, लेकिन अब उनको मैच की सूरत हाल के मुताबिक बल्लेबाजी के लिए बेचा जाता था, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने क्रिकेट का आगाज़ अलबत्ता गेंदबाजी की हैसियत से किया था, एज अ बॉलर किया था, लेकिन अब उनका शुमार दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में ही होता है। दूसरा, आपको अपडेट करते चलें। कोच बॉब विल्मर ने उनको एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर तैयार किया था। जी हाँ दोस्तों, इनकी कारकर्दगी की तो बहुत बड़ी फहरिस्त है। हम आपको सीधा बात से आगाह करते हैं। उसके बाद बल्लेबाजी का तरीका। जी हाँ दोस्तों, शाहिद अफरीदी तेज़ बल्लेबाजी की वजह से जाने जाते हैं और शुरू ही से गेंदबाजी पर हावी होने की कोशिश करते रहे हैं। इसी वजह से वो बूम अफरीदी के नाम से भी पुकारे जाते हैं। अभी जानाना बल्लेबाजी की वजह से कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाले
खिलाड़ी होने के साथ साथ सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तेज बल्लेबाजी करने की वजह से अक्सर जल्द आउट होने पर शौकीन बहुत परेशान और सदमा लगता था, लेकिन इसी वजह से ही मशहूर हुए। इसी वजह से अक्सर टीम से बाहर भी हो चुके हैं, लेकिन वो किसी भी सूरत में अपने बल्लेबाजी का तरीका तब्दील नहीं कर पाए और कई बार मुसलसल नाकाम साबित होते हैं। उनका सबसे पसंदीदा शॉट सीधा हुआ करता था, लेकिन अफरीदी अपने मजबूत मसाफा और अपने गुस्से की वजह से भी मशहूर हैं। जी हाँ दोस्तों, रिटायरमेंट के हवाले से आपको अपडेट करते चलें। रिटायरमेंट और वापसी का उनके कैरियर में बहुत बड़ा असर हुआ। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल 12, 2006 को अचानक उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होने का ऐलान किया ताकि वो अपनी पूरी तवज्जो एक रोज़ा क्रिकेट पर दे सकें। बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने की वजह से उनका कारकर्दगी में अक्सर फर्क देखने को मिलता है और उसी से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को खैर आबाद कहा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद 27 अप्रैल 2006 को उन्होंने ये फैसला वापस ले लिया। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदर शहरयार खान शाहिद अफरीदी को टेस्ट क्रिकेट में वापसी पर आमादा किया जा रहा था। सन 2010 में दौरे इंग्लैंड के दौरान टेस्ट क्रिकेट को हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया। 2011 के वर्ल्ड कप के लिए उनको पाकिस्तानी वनडे स्क्वाड का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा कैरियर की झलकियाँ आपको अपडेट में बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैरियर की झलकियाँ आपको अपडेट में बताते हैं कि 4 अक्टूबर 1996 में श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 37 गेंदों की मदद से 102 रन बनाने का सबसे अहम रिकॉर्ड अपने नाम किया था। पहली बार सेंचुरी सिर्फ 16 साल 217 दिन की उम्र में बनाने का एजाज। मार्च 2005 में भारत के खिलाफ दूसरी इनिंग में सिर्फ 26 गेंदों पर 50 रन बनाए और 3 विकेटें लेकर पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। इस मैच में अफरीदी को रवि शास्त्री ने बूम अफरीदी का नाम दिया था। इस रोज़ा क्रिकेट यानी कि एक रोज़ा वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम कर लिया। जनवरी 2006 में भारत के खिलाफ टेस्ट मैच में हरजबंद सिंह को लगातार 4 गेंदों पर छक्के रसीद किए। ये उनसे पहले सिर्फ कपिल देव कर चुके थे और ये रिकॉर्ड उनसे छीन लिया। यह दोस्तों 2007 में श्रीलंका के गेंदबाज रविंद्र को एक ओवर में 32 रन से मारे। ये क्रिकेट का दूसरा महंगा ड्रीम ओवर था। यह दोस्तों क्रिकेट के तीसरे खिलाड़ी हैं जो 5 रन करने के साथ 200 विकेट भी ले चुके हैं। दूसरे 2 खिलाड़ी और जेके आपको अपडेट करते हैं और इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं। 27 अक्टूबर 2000 मैदान कज़ाफ़ी स्टेडियम हरीफ इंग्लैंड। इनिंग्स 1 ओवर 10 रन 40 विकेटें हासिल की 5 इकॉनमी 4.00। बल्लेबाजी मार्क्स टेसन नून हसैन जेपी थ्रो सी आउट एफ जैक्सन और नतीजा फातेह। यह दोस्तों ये उनकी कुछ फतूहात की झलकियाँ जिन्होंने दूसरे मुल्क के साथ अपने नाम की, जैसा कि इंग्लैंड, कीनिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, श्रीलंका, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं दोस्तों। उसके बाद बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज। अगर हम दूसरा बात करें तो 2013 देख ही रहे
اگر بات کی جائے تو کن ممالک کے ساتھ کھیلی یہ بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سر فہرست بھارت، ویسٹ انڈیز بھارت اور دوسری بار بھارت، چنئی بھارت، شارجہ، برن ٹاؤن